हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या नाइट थॉट्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं अभी इस रिश्ते में। तो नाइट थॉट्स जो भी हैं वो हम देखेंगे। चलो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ना रात में जो एनर्जी है ना वो एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं, काफ़ी पैशनेट होते हैं आपको लेकर। आपकी जो यादें हैं वो उनको सताती हैं, मिस करते हैं आपको, और ये लगता है कि सब कुछ छोड़ के ना आपकी तरफ आ जाएं। ठीक है, तो रात में मुझे ऐसा लगा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है आपको लेकर। आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रात को इन्होंने अपना मन बनाया है कि आपकी तरफ में आए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतना सोचने के बाद में, बहुत ज़्यादा पैशनेट होने के बाद में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके लिए करने के बाद में भी इन्होंने अपने आप को रोक क्यों लिया है, क्यों मतलब इन्होंने आपको कॉल या मैसेज नहीं किया। क्योंकि ये एनर्जी तो बता रही है कि इनको तो तुरंत ही आपको कॉल और मैसेज करना चाहिए था, आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए था, आपसे रियूनियन की बात करनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं कि क्या है जिससे इन्होंने इनको रोक लिया। ओके भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आप दोनों के रिश्ते में। कमेंट करके बताइएगा कि किसके पर्सन है जो थर्ड पार्टी में है। अब देखिए, ये एनर्जी है या तो आप थर्ड पार्टी में है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, या फिर आप दोनों ही किसी ना किसी पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो, इतना प्यार होने के बाद में, इतना लव फील करने के बाद में, इतना मतलब पॉजिटिव सोचने के बाद में आपके लिए इनको रोक लिया थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियों ने, थर्ड पार्टी के सोसाइटी ने रोक लिया इनको, इनकी फैमिली ने रोक लिया इनको, इनके पर्सन ने रोक लिया। ठीक है, ये कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। सोचा बहुत, ओवर थिंकिंग बहुत कर लिया कि आपसे पैचअप कर लिया जाए, लेकिन भाई जिम्मेदारियों से नहीं भाग पा रहे हैं। ओके, चलिए कोई और रीज़न भी हो सकता है क्या? कोई और रीज़न है? इमोशनली ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहा है। तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति इस तरीके का है ना कि जिसके साथ रहता है वहाँ पर अपना 100% दे देता है, चाहे इसके साथ में सामने वाला कैसा भी बिहेवियर करे। ठीक है, और एक मुझे यहाँ पर दूसरी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि इसने इमोशनली आपको डिच किया है, तो इस चीज़ से भी ये परेशान है कि अब आप इसको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो एक तरफ तो ये खुद के इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। दूसरा, ये इसके माइंड में ये भी थॉट आ रहा है कि यदि ये आपके तरफ बढ़ा तो फिर आप पता नहीं आप इसको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, आप इसके साथ में कनेक्शन में दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। तो इन सारी बातों की वजह से इसने अपने आप को रोक लिया है। ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगे भाई ये। ठीक है, मुझे लगता है कि 8 आवर्स या फिर 8 डेज। ठीक है, 8 दिन या फिर 8 घंटे ही ये आपसे अब दूर रह पाएंगे। अब ये ज़्यादा इनके बस में नहीं है आपसे दूर होना। अब ये जल्दी से जल्दी, कहते हैं ना, एकदम से भाग के आ जाना चाहते हैं आपके पास में रियूनियन के लिए। अब ये रिश्ते में ग्रोथ करना चाहते हैं, भले ही अभी थर्ड पार्टी को ये ना छोड़ें, वो तो आप हम देखेंगे कि क्या रहा है। रात में इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ सोचा कि नहीं सोचा है, आपके बारे में सोचते रहे, लेकिन अब ये आपसे ज़्यादा दूरी नहीं सहन कर पाएंगे। अब ये जल्दी से जल्दी आपकी तरफ में भाग आना चाहते हैं, आपके तरफ में मूव करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ में इनको बंधन दिखाई दिया है रात को बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो मतलब एनर्जी ऐसी, इनके माइंड में थॉट ये भी आया है कि थर्ड पार्टी को किस तरीके से छोड़ा जाए, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी के साथ में बंधन है, वो फ्रीडम नहीं है जितनी कि आपने दे रखा था। वहाँ पे ट्रस्ट इशू भी दोनों के बीच में हो सकता है। एक दूसरे पर ट्रस्ट तो इनको नहीं है। ठीक है, ना ही आपके पर्सन को अपने मतलब पार्टनर पर ट्रस्ट है, ना ही उनके पार्टनर को आपके पर्सन पर ट्रस्ट है। दोनों में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। वो यदि एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व है तो पॉसिबिलिटी है कि सोसाइटी या फैमिली या फिर बच्चों की वजह से है। ठीक है, दूसरा, मुझे आपके तरफ में भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन रात को इनको होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा लग रहा है कि अपने पर्सन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में ना
ये फिजिकली अभी इन्वॉल्व नहीं चल रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि ये दोनों एक दूसरे को उस तरीके से टाइम नहीं देते हैं। जब भी ये एक दूसरे के पास आते हैं वहाँ पे झगड़ा होता है, और ये रात में आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने मिस किया है रात में, तो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दिए इन्होंने। कोई ना कोई टेक्निक या कोई ना कोई यूट्यूब पर या सोशल साइट कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई टेक्निक देखने की कोशिश किया है, सर्च किया है कि किस तरीके से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया जाए, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक मिरेकल चाहते हैं लाइफ में। अब ये भाग जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर। मैंने बोला ना कि हम देखेंगे ना कि इनके रात में थॉट ये भी आया है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ में अब सर्वाइव करना आसान नहीं है, अब मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिया। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो ऐसे ही कंप्रोमाइज़ करने में निकल गई। कभी फैमिली के लिए कंप्रोमाइज़ करूँ, कभी सोसाइटी के लिए कंप्रोमाइज़ करूँ, मेरी खुद की खुशी कहाँ है। मैं अपने लिए भी तो जीना चाहता हूँ ना, और उनको अपनी खुशियाँ दिखाई देती हैं आपके साथ में, ठीक है। तो जब वो उनको खुशियाँ थर्ड पार्टी के साथ में नहीं मिल रही, वो आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। अब तो थर्ड पार्टी को छोड़ने का वो मन बनाया है। रात में उन्होंने बहुत ज़्यादा भी, ये रूल करती है, ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट टाइप की लेडी हो सकती है, जेंट्स हो सकते, जो भी है। आप अपनी एनर्जी के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि टैरो में केवल एनर्जी देख पाते हैं, मेल और फीमेल का नहीं पता लगता है। तो जो भी इनके पर्सन है ना, एक तो उनको ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। और नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा, नेगेटिव थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा हो सकता है थर्ड पार्टी का। टोटली 24 घंटे नेगेटिव बातें करना। जैसे ही आपके पर्सन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, टोटली नेगेटिव बातें स्टार्ट कर देती। कहते हैं ना, हर मतलब सॉल्यूशन में प्रॉब्लम उसको नज़र आती होगी, है ना। माइंड पैटर्न बहुत ज़्यादा, थॉट मतलब जो थॉट पैटर्न है ना, वो थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और आपके तरफ में मूव करना चाहते हैं, उसको तो छोड़ देना चाहते हैं। देखो, ठीक है, मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी हैप्पी फैमिली कभी रही होगी उनकी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है कि जब वो पीठ दिखा के भाग जाना चाहते हैं। यहाँ पर भी पीठ दिखा के भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को तो छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया है रात को, ठीक है। लड़ाई झगड़े से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, होप खो चुके हैं। अब इनको पता लग गया है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनका कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं चलने वाला है। इनका जो थॉट है ना, केवल आपके ही बारे में रात को सोचते सोचते निकला है। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने सोचा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है कि मैं क्या करूं, मैं थर्ड पार्टी को छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, अपने पर्सन को मैं पाऊं तो कैसे पाऊं, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं थर्ड पार्टी भी मुझे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, पता नहीं सोसाइटी क्या बोलेगी, पता नहीं फैमिली क्या बोलेगी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ। 50 तरह के थॉट्स आए थे। तो चाहते हुए भी आपको ये कॉल और मैसेज नहीं कर पाए। आपके साथ में शादी करने का इनका विचार है भाई। बहुत ओवर थिंकिंग कर लिया। मुझे लगता है कि आपके साथ में ना, मतलब हनीमून पे भी चले गए होंगे रात को, ठीक है। आप समझ सकते हो, ज़्यादा खुल के तो मैं नहीं बोलूँगी। इन्होंने ना पूरा का पूरा आपको विजुलाइज़ किया है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई टेक्निक इन्होंने ज़रूर उठाई है, ठीक है। मैंने बोला ना, फिजिकली भी अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ में, तो कोई ना कोई टेक्निक उठाई है इन्होंने। इस तरीके से आपको ना वाइब्रेशन सेंड किया होगा ना, कि जैसे ये मतलब डूब के, ठीक है। आपको भी फील हुआ होगा, नो डाउट। कमेंट करके बताइएगा कि किसको फुल फील हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको याद किया है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये आपके तरफ में आएंगे ना, तो आपसे आते ही ना पहले तो प्यार वाली लड़ाई झगड़ा होगा भाई। ऐसे नहीं आ जाएंगे कि 8 दिन में या 8 हफ्ते में, जब भी इनको आना है ना, 8 घंटे में लड़ाई झगड़ा करेंगे कि यदि मैं तुमसे दूर गया तो तुमने मुझको दूर क्यों जाने दिया, ठीक है। प्यार मेरा अकेले का था, यदि मैं बहक गया था, मैं प्रेशर में था, मैंने तुमको छोड़ा तो तुमने मुझे क्यों नहीं मनाया, तुमने हक मुझ पर क्यों नहीं जताया। इस तरीके की बातें ये आपसे करने वाले हैं। ये माइंड ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ में। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको रात को फील हुआ है। आपके बारे में सोचते सोचते सोए हैं ना। एक्चुअली इन्होंने ना रात में ये सोचा है ना कि आप इनके लिए क्या थे, क्या वैल्यू थी इनकी, मतलब उनकी आपके लाइफ में, ठीक है। आपने किस तरीके से इनके तरफ में एफर्ट्स लगाए, आपने किस तरीके से इनको पैम्परिंग किया, आपने किस तरीके से इनको केयर किया, आपने किस तरीके से पल पल पर उनका साथ दिया।
ठीक है, उनको आपकी ना मतलब आउटर ब्यूटी कम और इनर ब्यूटी को मतलब इनर ब्यूटी की तरफ में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या मैनिफेस्टेशन की जब भी कोई टेक्निक लगाते हैं ना, तो व्यक्ति का ना सोल टू सोल कनेक्शन होता है। इसलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, लव वाइब्रेशन सेंड करो, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन हो पाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपसे शादी तक का उन्होंने सपना देख लिया है। रात को ये थी आपके लिए शॉर्ट रीडिंग, छोटी सी रीडिंग है। पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।